है यार, याद तो दिलाते। अच्छा, जो मैं सिखा रहा हूँ सिर्फ आप भी वही दिमाग में रखो, जो बाद के जो टॉपिक्स है ना, जो भी आने वाला है, बाद की जितने भी टेक्निकल या साइकोलॉजी के ऊपर हो गया, कुछ भी हो गया, वो मैं बाद में ही बताऊंगा जब सही टाइम आएगा। सही है, ये जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। बट अभी जितना मैं सिखा रहा हूँ ना, सिर्फ उस पर फोकस करो। अभी तो खैर इंट्रोडक्शन ही क्लास है। और नेक्स्ट जब आप दूसरी क्लास में आओगे तो अपने साथ एक एक पेन एक कॉपी जरूर लेके आना। और साथ में आप लोगों के पास एक लैपटॉप होना चाहिए। सही है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग तक सबको क्लियर हो चुका है, मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? सही एज्यूम कर रहा हूँ ना मैं? ये सब क्लियर है। सब क्लियर है, चलो बेस्ट है। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रेडिंग व्यू के ओवरव्यू के ऊपर। सही है, वैसे रिफ्रेश। तो ये हमारे पास है ट्रेडिंग व्यू का ओवरव्यू। सही है। यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज वगैरह सारी चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा, जब भी आप ट्रेडिंग व्यू पहले ओपन करोगे, तो मैं ना एक काम करता हूँ, एक सेकेंड आप। अच्छा, जब भी आप पहले ट्रेडिंग व्यू ओपन, आप गूगल पे जाकर ट्रेडिंग व्यू सर्च करोगे, जब भी आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करोगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ रहा होगा। सही है। आप लोग के पास ये इंटरफेस आ रहा होगा और सामने लिखा होगा आपका गूगल अकाउंट होगा और कंटिन्यूअस है सारी। यहाँ से क्लिक करके आप अकाउंट बना लोगे अपना। तो यहाँ से आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है ऊपर, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना। प्रोडक्ट्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारे पास ये इंटरफेस शो हो जाएगा। सही है। अब ये है तुम्हारे पास ट्रेडिंग व्यू का डिफॉल्ट इंटरफेस। अब यहाँ पे हम हर एक चीज को देखेंगे कि कौन सी चीज क्या कहलाती है। यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले यूरो EUR USD, जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से हम अपने करेंसी पेयर्स को सर्च कर सकते हैं, चाहे कोई भी करेंसी पेयर्स हो। जैसे USD JPY हमने सर्च किया तो हमारे पास USD JPY के पेयर्स आ जाएंगे। मतलब जिस करेंसी में हमको ट्रेड करना है वो करेंसी पेयर्स हमारे पास सामने आ जाएंगे। गोल्ड पे करना है तो XAU USD। गोल्ड पे हमेशा गोल्ड पे नहीं जाना है, यहाँ पे XAU USD लिखोगे तो ओंडा का जो है हमने हमेशा वही सिलेक्ट करना होता है। या अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो BTC USD। BTC USD तो हमारे पास बिटकॉइन का आ गया। ऐसे इथीरियम, लैंग, यूरो USD, GBP JPY, जितने भी करेंसी पेयर्स हैं हमारे पास सब आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम ऑप्शन जो है हमारे पास 1 टिक से लेके ऑल द वे हमारे पास जाते हैं रेंजेस तक। मतलब 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ के हमारे पास सब इसके टाइम फ्रेम चल रहा होता है। अब टाइम फ्रेम से मुराद क्या है? टाइम फ्रेम से हमारे पास क्या मुराद है? टाइम फ्रेम से ये मुराद है कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने 15 मिनट सेलेक्ट किया हुआ है, तो हर एक कैंडल जो है वो 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। जो हमारे पास ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये हमारे पास 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। इससे पहले वाली भी जितनी मूवमेंट आई हो, जैसे ये मूवमेंट आई है, ये भी 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हर एक कैंडल हमारे पास 15 मिनट को रिप्रेजेंट करेगी। और 15 मिनट के बाद हमारे पास 15 मिनट के बाद ये चेंज हो जाएगी, एक न्यू कैंडल बन जाएगी। यहाँ से इसकी टाइम टाइम लिखा हुआ आ रहा है, जैसे अभी 11 मिनट लेफ्ट है, 10:59। और ऊपर इसकी करंट प्राइस आ रही है कि अभी गोल्ड गोल्ड की क्या प्राइस चल रही है अगेंस्ट USD। सही है। इसके बाद हमारे पास कैंडल्स आ जाते हैं। कैंडल्स जो है हमारे पास, चार्ट टाइप्स जो है हमारे पास बहुत सारी होती हैं। अनगिनत चार्ट टाइप्स है यहाँ पे, तो फिर भी कुछ है, लेकिन हमारे पास अनगिनत चार्ट टाइप्स है। जैसे बार चार्ट ऐसे लगने लग जाएगा 15 मिनट के बाद। हमारे पास लाइंस आ जाती हैं, लाइंस लाइंस ग्राफ। उसके बाद हमारे पास एक होलोग्राफ आ जाता है, एरिया, होलो कैंडल्स,
हाइकेनेशी है, कॉलम्स है, हाई लो है, बेस लाइन है, स्टेप लाइन है। हमारे पास डिजिटली ये चार्ट को दिखा रहा था। वॉल्यूम कैंडल्स है, वॉल्यूम कैंडल हम नहीं लगा सकते। वॉल्यूम कैंडल्स है, लाइन विथ मार्कर्स है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो शो करता है हमारे पास, अगर हम मैथमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास डिफरेंट चार्ट टाइप्स आ जाते हैं, लेकिन हम ज्यादातर कैंडल्स को यूज करते हैं। बेसिक हमारे पास जो कैंडल्स होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडिकेटर्स का ऑप्शन आ जाता है। ये हम बाद में देखेंगे अगर कोई काम आया तो इंडिकेटर्स के ऑप्शन को। उसके बाद हमारे पास अगर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास सारे एडिटिंग टूल्स आ जाते हैं। एडिटिंग टूल्स के अंदर जैसे ट्रेंड लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, पैरेलल चैनल हो गया। इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह। यहाँ पे भी एक्सएबीडी पैटर्न्स वगैरह है, वैसे किसी काम के लिए। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये सब हम लगा सकते हैं कि हमने कहाँ से ट्रेड लगानी है, कहाँ एसएल रखना है, जस्ट टू मेक श्योर के हमारी जो ट्रेड है जो हम ब्रोकर पे लगा रहे हैं वो इस यहाँ से भी हम देख पाए। तो बेसिकली जो ट्रेडिंग व्यू होता है ना, इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू जो है वो हमारे पास कोई एक ब्रोकर नहीं है, ना ना कि ये हमें ट्रेड लगाने में मदद करता है, या इस पे हम, ऐसा नहीं है कि हम इस पे पैसे रख के हम ट्रेड लगा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू जो है वो हमारे फॉर्म पास हाँ। क्लिक करना है, एक बार जो बोला था ट्रेंड देखे। आवाज नहीं आ रही यार। यार ये जो हॉरिजॉन्टल और अभी जो बताया ना वो थोड़ा रिपीट करना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह। हाँ ये सब जो है ना, ये साइड साइड बार में जो बताया ना, ये अच्छा, सब ये रिपीट करना एक साइड बार। बार जो है ना, ये हमारे पास तकरीबन होता है हाँ एडिटिंग के लिए। मतलब हमने अगर कोई स्केच वगैरह बनानी हो, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ यहाँ पे रख के यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी, ये ट्रेंड लाइन होती है, तो यहाँ हमारे पास एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा, या कोई और चीज हो जाएगी। तो जैसे रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, ये ऑल द वे लाइन खींच देगा पीछे तक। ऐसे ही हमारे पास फिर नीचे आते हैं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ जाता है। ये इसकी हम बाद में बात अच्छा, करेंगे। ये लाइन लगाइए, ये सिर्फ एनालिसिस के लिए है ना, ये मतलब हाँ, कोई ट्रेड ये पे। जितनी भी जो एडिटिंग पैनल है ना, ये सब तुम्हारी एनालिसिस के लिए होता है। यहाँ पर टेक्स्ट आ जाता है, हम टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आज मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है अपने एनालिसिस के लिए। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके खैर इसको देखेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि घर पे आके आप खुद इन सबको देखो, एक एक चीज को यूज करो। आप लोगों का फर्स्ट असाइनमेंट यही है कि आप ट्रेडिंग व्यू में जाके ये जितने भी एडिटिंग चैनल्स जो बने हुए हैं ना, ये आपने यूज करके देखने कि कौन सा किस चीज में इस्तेमाल होता है। जैसे लॉन्ग एंड शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन है, बेसिक बेसिक मैं बता देता हूँ जो कि काम के होते हैं। लॉन्ग पोजीशन से हम बाय की ट्रेड लगा सकते हैं। ये रेड साइड जो है हमारा एसएल कहलाता है, और ग्रीन साइड जो है हमारा टीपी कहलाता है। एसएल टीपी में क्या फर्क है? एसएल ये होता है कि हमने कहाँ तक, अगर मार्केट रिवर्स जाती है तो कहाँ तक हम लॉस बर्दाश्त कर सकते हो। सही है। और टीपी क्या होता है? हमारे पास टीपी होता है कि हमने कहाँ तक प्रॉफिट रखना है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ का एसएल रखा है, यहाँ का टीपी रखा है। तो जब भी मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर नीचे जाएगी, मिसाल के तौर पे अगर मैंने $10 का वो रखा होगा, रिस्क रखा होगा, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे जाएगी, $10 के बाद मेरी ट्रेड बंद हो जाएगी। और ऊपर जो है मैंने यहाँ पे 1:2 रखा हुआ है, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नजर आ रहा होगा। तो 1:2 रखा हुआ है, जैसे ही मार्केट 1:2 पे जाएगी, मतलब 1 का डबल हो गया, तो 1:2 पे जाएगी, मुझे क्या हो जाएगा? टीपी हो जाएगा। टीपी का मतलब क्या? टेक प्रॉफिट $20 जैसे ही हो जाएंगे, 1:2 का मतलब ये है कि $20 जैसे ही हो जाएंगे 10 के अगेंस्ट, तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। यार सैम भाई, एक बार ये वापस समझाना यार। अच्छा, समझा देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास फोरकास्टिंग का पूरा एक चैनल होता है। फोरकास्टिंग के अंदर जो हमारे पास सबसे जो मेन चीज है ना, वो ये दो है, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन जब भी हम लगाते हैं तो हम ये इंडिकेट करते हैं कि हम यहाँ से बाय कर रहे हैं। सही है। हमने मिसाल के तौर पे इस कैंडल से बाय किया है, हमने एसएल लगाया एक यहाँ मिनट। का, और टीपी लगाया हमने यहाँ का। सैम, सैम भाई, हाँ। ये आपने लगाया कहाँ से, ये ऑप्शन कहाँ से है? नजर नहीं आ रही है यहाँ से? जो चैनल से इस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, लॉन्ग पोजीशन नजर नहीं आ रहा? ओके ओके, देखिए मैं। हाँ, यहाँ से लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन इसका वाइस वर्सा है।
मिसाल के तौर पे यहाँ से हमने लगाया तो हम शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट मतलब सेल। अच्छा, यहाँ पे हम दो वर्ड्स का यूज करते हैं। लॉन्ग का मतलब होता है हमेशा बाय, और शॉर्ट का मतलब होता है हमेशा सेल। यहाँ से हम बाय कर रहे हैं और यहाँ से हम सेल कर रहे हैं, सही है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये रेड और ये ग्रीन बॉक्स है, ये अलग अलग लगते हैं, एक साथ ही लगते हैं ये? ये एक साथ ही लगते हैं। अच्छा, इसकी मैं बाद में भी बताऊंगा इसको, खैर फिलहाल तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है तो ओवरव्यू ही देना था। ये हम आगे बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ये लॉन्ग। हाँ, लॉन्ग शॉट ये हम आगे बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो आप लोगों को समझ आ और जाएगी। सही है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना फिर हम आगे मूव करते हैं। 5 मिनट रहते हैं क्लास एंड होने में। इसके बाद एक मैं न्यू लिंक बनाऊंगा और वो मैं अपलोड कर दूंगा ग्रुप पे ही, तो आप लोग वहां से आप मान भाई ज्वाइन कर आपको लेंगे। शॉर्ट की जरूरत पड़ेगी, लॉन्ग की जरूरत ही पड़ेगी, आप टेंशन नहीं लो। जुनेद भाई, सीरियस हो जाए आप। सॉरी। अच्छा, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे मूव करें। तो माइक। श्याम भाई, अभी हम किस हाँ, चैप्टर आगे के टाइम फ्रेम पे कोई बोल इशू रहे हैं? नहीं है ब्रदर, आगे मूव करो। सही सही। श्याम भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, आ रही है उसमें तो। चैट देख लो फिर। मैं कह रहा हूँ आपने टाइम फ्रेम 15 मिनट पे खोला हुआ है, तो हम भी 15 मिनट पे खोले भाई, या अभी किसी में क्यों? भी खोल रहे अभी क्यों घूम रहे हो? अभी तो टाइम फ्रेम पे आया ही नहीं है, अभी तो कुछ किया ही नहीं है हैं? स्टार्ट। अभी तो बस नहीं, वो बता रहा आपने हूँ कि कौन कौन सी चीज आपने कहाँ होती है। ये चीज अभी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। मतलब ओके इंटरफेस सर। पे तुम्हारा, जैसे आपका मसला होता था ना जावा के अंदर, एक्लिप्स के अंदर, तो वो पहले से ही क्लियर हो जाए तभी मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। आप ओके ओके। समझ गए ना? जी जी, शुक्रिया जी सर। जी जी, शुक्रिया। अच्छा, सो अगर कोई किसी को मसला नहीं है तो हम न्यू चीज स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल भी आज ही स्टार्ट कर लेते हैं, अगर तुम लोगों को पिछला सब हजम हो चुका हो तो। टेक्निकल्स के अंदर हमारे पास सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है कैंडल्स। कैंडल्स आती है हमारे पास सबसे पहले। मिस जब भी हमारे पास ग्रीन कैंडल शो हो चार्ट के अंदर, ये क्या बताता है हमें? कि बायर्स इन हुए यहाँ से। और जब भी हमारे पास रेड कैंडल शो हो तो क्या बताता है हमारे पास? सेलर्स इन हुए हैं। मतलब यहाँ से मार्केट गई है डाउन, यहाँ से सेलर स्टार्ट हुए, ये मार्केट डाउन गई, ये डाउन गई, ये डाउन गई, ये डाउन गई, यहाँ से बायर्स की एंट्री हुई, यहाँ से मार्केट आई है। सही है? क्लियर है? क्लियर है? यस यस सर। ब्रदर के लिए। हाँ हाँ, ऐसे माइक खोल के बोलो भाई। यस सर, क्लियर है सब कुछ। ये लगता है मैं मकाफाते अमल हो रहा है हमारे साथ। हम भी क्लास में कुछ बोलते नहीं है ना, तो अभी मेरे साथ भी यही होने हाँ, वाला सही है। कह रहे हो। तो यार स्वयं, हमारे साथ भी यही होगा। रिकॉर्डेड क्लास की लिंक तो शेयर करोगे ना? हाँ, रिकॉर्डेड क्लास के लिए, हाँ हाँ, वो तो शेयर हो जाएगी, उसका मसला नहीं। उसका मसला नहीं, वो शेयर हो जाएगी। यार ये एक अच्छा, अब यहाँ से बात बताना, ये ग्रीन में जो है, ये कितने लोगों ने ट्रेड खरीदी है इसका, ये निकलेगा? ये यहाँ से नहीं पता कितने चलता। लोगों ने ट्रेड खरीदी है ये ग्रीन का, ये ये श्याम निकलेगा? भाई, ये ये यहाँ से सेलर्स नहीं का पता प्रेशर चलता। आ रहा है। ये यहाँ से नहीं पता चलता, वो हम आगे जाके सीखेंगे। अभी थोड़ा नहीं, वो पेशेंस सेलर्स का करो। प्रेशर आ रहा है, ऐसा लग रहा अच्छा, अभी एक चीज जो मैं सिखा रहा हूँ वो नहीं, सीख जो लो, सही है ना? बायर्स बायर्स इन इन आउट बता रहे थे ना, बायर्स इन आउट, उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ। अच्छा, उस हिसाब से तो, अगर उस हिसाब से देखा जाए ना, तो मिसाल के तौर पे यहाँ से सेलर्स, मिसाल के तौर पे ये रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल क्या करती है? सेलर्स को शो करती है, सही है। यहाँ से दूसरी कैंडल बनी है, यहाँ से क्या सारे वही। सेलर्स आए हुए हैं। ये भी सेलर्स आए हुए हैं, ये भी सेलर्स आए हुए हैं, ये भी सेलर्स आए हुए हैं, ये भी सेलर्स आए हुए हैं। यहाँ से क्या भाई, बायर्स का मूवमेंट आया, बायर्स एंटर हुए हैं। जब भी ग्रीन कैंडल शो होगी, क्या हम क्या एज्यूम करेंगे? यहाँ से बायर्स हैं, क्योंकि ग्रीन कैंडल हमेशा लॉन्ग को इंडिकेट करती है या बाय को इंडिकेट करती है, या यहाँ से हम ये कह सकते हैं यहाँ से प्राइस ऊपर आ रही है। सही है ना? हाँ, ठीक है ना? अब एक और चीज सही देखते है। हैं कि बाय बाय की जो कैंडल मूवमेंट है वो कैसे मूव करती है। जो हमारे पास ग्रीन कैंडल है, उसकी ओपनिंग, उसकी क्लोजिंग, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अच्छा, जब भी ग्रीन कैंडल होगी ना, सही। ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होगी हमेशा यहाँ से।
इसको थोड़ा और zoom कर देता हूँ। ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होगी हमेशा यहां से, नीचे से। नीचे से ऊपर की तरफ। हाँ, नीचे से ऊपर की तरफ। भाई। सही है। इसकी ओपनिंग और रेड होगी ऊपर यहां से से, नीचे जाएगी। और इसकी जो क्लोजिंग होगी वो होगी यहाँ पे। ये ओपनिंग आ गई इसकी, ये आ गई क्लोजिंग। लेकिन हमारे पास जो विक इंडिकेट कर रही है ना, इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है यहाँ पे, यहाँ तक सिर्फ नहीं आई थी, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है। अंडर 3 मिनट की बात कर रहा हूँ। लेकिन मार्केट यहाँ पे भी गई थी, यहाँ से फिर वापस यहाँ आई है और फिर क्लोज हुई है। समझ रहे हो बात को? सिर्फ मार्केट सही यहाँ है पे सही नहीं थी, यहाँ से ऊपर भी गई थी, ऊपर जाने के बाद नीचे भी आई थी। तो ये हमारे, तो ये क्या बताता है हमें कि मार्केट का हाई क्या है। मार्केट मतलब ये कैंडल का हाई क्या है। तो ये हमारे पास क्या इंडिकेट करते हैं कि इस कैंडल का हाई यहां तक गया था, ये ये कैंडल यहां तक गई थी। और फॉर और सेम इज लाइक सही है। दैट, ये क्या बन जाएगा कैंडल का? लो बन जाएगा। लो सही, बन जाएगा। लो बन जाएगा। अब सेल का क्या होगा?